हर हर महादेव। दोस्तों, सृष्टि की रक्षा के लिए विष पान करने वाले भगवान शिव शंकर अपने भक्तों की हर मनोकामना शीघ्र पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ के व्यक्तित्व के कई रंग हैं, इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन भोले बाबा की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। सभी देवी देवताओं के मुकाबले शिव जी की साधना बेहद सरल है। शिव को कल्याण का देवता माना गया है। शास्त्रों में शिव जी की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ आसान उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से भक्तों की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती हैं। भगवान शिव शंभू की पूजा सही विधि से करने पर शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त होता है। देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करना है तो इस मंत्र का जाप पूजन से पहले करें। शंभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवत्राय च, ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां, ब्रह्मादिपतिर्ब्रह्मणोत्पत्तिर्ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदाशिवोम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव जी के बारे में प्रचलित है कि वे त्रिलोक के आदि और त्रिलोक के देवता है। क्या आप लोग जानते हैं देवों के देव महादेव, भोलेनाथ, शिव शंकर, नीलकंठ, महाकाल जैसे नामों से अलंकृत होने वाले, काल और मृत्यु से परे रहने वाले भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ है और उनका माता पिता कौन थे, उनका शिक्षा गुरु कौन थे या उन्होंने शिक्षा का दान किसे किसे दिया था? ये सवाल कई लोगों के मन में स्वतः ही उठता है। आज मैं आप लोगों को इस एपिसोड में इन्हीं सवालों का उत्तर देने का कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना आखिरी तक देखें। शिव पुराण में भगवान शिव के बारे में वर्णन है कि वे स्वयंभू थे, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए थे, यानी कि उनका जन्म अपने आप ही हुआ था। उनका न कोई माता थी न कोई पिता। उनका अस्तित्व पंचतत्व से परे थे। उनका नाश कभी नहीं हो सकता है। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू पुराण में सबसे पुराने देव से है। वह देवों में प्रथम है। वह ना आदि है और ना अंत, इसलिए भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं उनके जन्म से जुड़ा कुछ रहस्य के बारे में। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं। माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। त्रिदेवों में भगवान शंकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा सृजन करता, भगवान विष्णु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। त्रिदेव मिलकर प्रकृति के नियम का संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। इन त्रिदेव की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव से उत्पन्न हुए। भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कहानी प्रचलित है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बार बहस हुई। दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाह रहे थे। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। त्रिदेवों में भगवान शंकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता, भगवान विष्णु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। त्रिदेव मिलकर प्रकृति के नियम का संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। इन त्रिदेव की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव से उत्पन्न हुए। हालांकि शिव भक्तों के मन में सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। देवी महापुराण के अनुसार इस ग्रंथ में भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर एक कथा है। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस संसार का सृजन किसने किया है। आपका भगवान विष्णु तथा भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ है? आपके माता और पिता कौन है?
नारद जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने त्रिदेवों के जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि भगवान सदाशिव आदि ब्रह्म है, वही ईश्वर है। परम ब्रह्म सदाशिव ने अपने शरीर से आदिशक्ति का सृजन किया। देवी आदिशक्ति ही पार्वती है। वह प्रकृति है, महामाया है, बुद्धित्व और विवेक की जननी तथा विकार रहित है। भगवान सदाशिव तथा आदिशक्ति के योग से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। प्रकृति रूपी आदिशक्ति दुर्गा ही माता है और परम ब्रह्म सदाशिव पिता है। कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी तथा विष्णु भगवान में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा कि वे एक दूसरे के पिता हैं। ब्रह्मा जी कहते कि सृष्टि की रचना उन्होंने किया है तथा विष्णु जी कहते कि तुम मेरी नाभि से निकले हो। तभी परम ब्रह्म सदाशिव उन दोनों के मध्य प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। एक को जगत की उत्पत्ति तथा दूसरे को पालन का कार्य सौंपा है। शंकर और रुद्र संहारक है और ओम मेरा मूल मंत्र। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के बारे में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ये दोनों देव सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। हालांकि भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक और कहानी प्रचलित है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बार बहस हुई। दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाह रहे थे। तभी एक रहस्यमय खंभा दिखाई दिया। खंभे का और छोर दिखलाई नहीं पड़ रहा था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु को एक आवाज सुनाई दी और उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने की चुनौती दी गई। उन्हें खंभे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी हिस्से की खोज करने निकल पड़े। दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंभे के आखिरी छोर को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने बहुत प्रयास किए लेकिन असफल रहे। जब उन्होंने हार मान ली तो उन्होंने भगवान शिव को इंतजार करते हुए पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च शक्ति चला रही है जो भगवान शिव ही है। खंभा प्रतीक रूप में भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को दर्शाता है। भगवान शिव के जन्म के विषय में इस कथा के अलावा भी कई कथाएं प्रचलित हैं। दरअसल भगवान शिव के 11 अवतार माने जाते हैं। इन अवतारों की कथाओं में रुद्रावतार की कथा काफी प्रचलित है। पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव ने एक बार देवों की रक्षा करने हेतु जहर पी लिया था और वह नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव अगर अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं तो सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की जाती है। जटाधारी शिव शंकर को प्रसन्न करने में किसी भी मनुष्य को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्हें सच्ची श्रद्धा मात्र से ही प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी अगला एपिसोड में। तब तक के लिए जपते रहिए हर हर महादेव।